हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है बेटा। हाँ, मैं भी ठीक हूँ बेटा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। बट हाँ, एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनकी प्रूविंग सीखेंगे और बहुत बढ़िया से भैया प्रॉपर्टी को बहुत बढ़िया से समझेंगे बेटा। क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने जब बात की थी तो मैंने यही कहा था बेटा, हम लगाएंगे तो एनसीईआरटी ही, बट चैप्टर को बहुत ढंग से समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन तो स्टार्ट होंगे बट पहले इसको समझ लेते हैं। पहली बेटा जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 के बराबर होता है। और यहां पर आप x की वैल्यू -1 से 1 तक कोई भी ले सकते हैं। जैसे साइन इनवर्स मान लीजिए 1 ले लिया, साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। क्योंकि जो ये x है बेटा, ये जो x है, ये x आपका -1 और 1 तक ही हो सकता है। मान लीजिए आपने यहां पर रखा साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, ये भी आपका पाई बाय 2 हो जाएगा। क्योंकि यहां पर जो आपने x की जगह पर पाई बाय 2 x की जगह पर जो आपने 1/2 रखा है वो -1 और 1 के बीच में ही कहीं पर आ रहा है। तो अब इसकी कोई भी वैल्यू उठा के रखोगे पाई बाय 2 ही आएगा। बाई चांस आप इसके बाहर की वैल्यू लेने जाओ, -1 और 1 के बाहर जाओ, आप उठाइए 3 इसके बीच में नहीं है। जैसे आपने यहां पर रखा साइन इनवर्स 3 प्लस कॉस इनवर्स 3, तब पाई बाय 2 नहीं होगा। तब क्या नहीं होगा? तब पाई बाय 2 नहीं होगा। आपको ये ख्याल रखना है कि x की वैल्यू आप -1 और 1 तक ही ले सकते हैं, तभी ये पाई बाय 2 होगा। ये बात आपको दिमाग में फीड कर लेनी है बेटा। इसी तरह tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाय 2 कब होगा? जब आप x की वैल्यू रियल लेंगे। अब रियल तो आप कोई भी वैल्यू उठा के रख दीजिए, रियल वैल्यू आप कोई भी उठा के रख दीजिए, हर में ये पाई बाय 2 देगा। आप यहां पर x की वैल्यू 1 रखिए, tan इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 1 क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। आप यहां पर x की वैल्यू 3 रखिए, 3 भी रियल नंबर है, तो tan इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 3 क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। आप यहां पर x की वैल्यू आप रखिए -5, -5 भी रियल नंबर है, तो tan इनवर्स -5 प्लस cot इनवर्स -5 क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 हो जाएगा। इसी तरह बेटा cosec इनवर्स प्लस sec इनवर्स भी पाई बाय 2 होगा। अगर आपकी x की वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी है तो तब आपका पाई बाय 2 होगा। तो आपको इन कंडीशनों को फॉलो करना पड़ेगा। आप इन कंडीशनों को फॉलो करके ही पाई बाय 2 रिजल्ट लिख सकते हैं, वरना आप पाई बाय 2 रिजल्ट नहीं लिख सकते हैं बेटा। तो ये छोटी सी बात है बट इसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं बेटा पहली प्रूविंग पे। एक प्रूविंग मैं कराऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। ठीक है, एक प्रूविंग मैं कराऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। तो भाई आते हैं प्रूफ पे। गंदा सा लिखा है, थोड़ा सा अच्छा लिख दो ना, इससे बढ़िया लिख सकता हूँ यार मैं। रुको थोड़ा सा बढ़िया से लिखता हूँ। प्रूफ बेटा क्या करो यहां पर, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स एक्स से आपको बेटा क्या प्रूफ करना है? आपको पाई बाय 2 प्रूफ करना है। आपको पाई बाय 2 प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले भाई करो लेट, सबसे पहले क्या करो? लेट करो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स आप थीटा लेट करो। ठीक है, सबसे पहले आप साइन इनवर्स एक्स क्या लेट करो? थीटा लेट करो। क्या आप मुझे बता सकते हो जब आप साइन इनवर्स एक्स थीटा लेट करोगे तो यहां पर बेटा एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? क्या यहां पर बेटा एक्स की वैल्यू जो होगी वो -1 से 1 हो सकती है? जी हाँ, यहां पर जो x की वैल्यू है वो -1 से 1 हो सकती है। बेटा अगर x की वैल्यू -1 से 1 है, बड़े ध्यान से समझना, अगर बेटा x की वैल्यू -1 से 1 तक ही पुट कर सकते हो तो यहां थीटा क्या हो जाएगा? तो चलो देख लेते हैं। साइन इनवर्स x क्या है भैया? थीटा है। अगर यहां पर x की वैल्यू -1 रखूं
तो थीटा माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा। थीटा क्या आ जाएगा? माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा। इसी तरह बेटा अगर मैं x की वैल्यू यहां पर 1 रखता हूं तो थीटा पाई बाय 2 आ जाएगा। तो भाई साहब यहां से हम एक बात तो क्लियर कर सकते हैं कि जो थीटा होगा वो बिलोंग करेगा भैया माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 तक। आई थिंक ये बात आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, ये बात आपको एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए। थीटा क्या होगा? अगर x बिलोंग कर रहा होगा -1 से 1 तक तो थीटा बिलोंग करेगा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक। अब बेटा इसको क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इसको क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 यहां पर मान लो। जो ये साइन इनवर्स है बेटा इसको उधर ले जाऊं तो क्या ये हो जाएगा, x बराबर साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर बेटा? क्या ये बताओ, क्या मैं साइन थीटा को लिख सकता हूं कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा? क्या लिख सकता हूं बेटा? कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब मैं कॉस को बेटा अगर इधर भेजूंगा तो ये कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये बेटा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा और बेटा ये पाई बाय 2 माइनस थीटा हो जाएगा। बेटा बड़े ध्यान से देखो, इसके पहले जो मैं क्वेश्चन करवा रहा था तो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जैसे ये वाला कॉस इधर है, अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो उसके पीछे लॉजिक होता है, हम ऐसे नहीं भेजते हैं। तो बेटा अब ये समय आ गया है कि हम लोग इसके पीछे का लॉजिक सीखें कि भैया हम कॉस को उधर भेजना तो चाहते हैं कि हर बार भेज सकते हैं। तो बेटा बात सुनो ध्यान से, जैसे कि मैं यहां पर कॉस को उधर भेजता हूं तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। जब मैंने कॉस को उधर भेजा तो कॉस इनवर्स एक्स हो गया इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस थीटा हो गया। अब मैं चेक करता हूं क्या मैंने सही किया, क्या मैंने उधर भेज के सही किया। तो बेटा इसके लिए कंडीशन है कि अगर कॉस इनवर्स एक्स की रेंज और बेटा पाई बाय 2 माइनस थीटा की रेंज, ठीक है, अगर बेटा cos इनवर्स x की रेंज और पाई बाय 2 माइनस थीटा की रेंज दोनों आपस में बराबर हो जाएं तभी हम बेटा इसको उधर भेज सकते हैं, वरना हम नहीं भेज सकते हैं। जब तक दोनों की रेंज आपस में इक्वल नहीं होगी तब तक ये स्टेप फॉलो नहीं हो सकता है। तो चलो हमने इधर तो भेज दिया, हमने cos को इधर भेज के cos इनवर्स x बना दिया, बट हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या दोनों की रेंज सेम है। अगर रेंज सेम है तब तो हमने बड़ा सही किया। चलो चेक करते हैं बेटा, कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 से पाई। कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 से पाई। अब चेक करते हैं, इक्वल्स टू बेटा पाई बाय 2 माइनस थीटा की रेंज क्या होती है। अब ये रेंज ना हमको नहीं पता, ये रेंज हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बेटा हम रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे? बड़े ध्यान से देखो, हमसे पूछा क्या है? पाई बाय 2 माइनस थीटा की रेंज पूछा है, पाई बाय 2 माइनस थीटा की रेंज पूछा है। तो बेटा बड़े ध्यान से देखो, हमें थीटा की रेंज पता है। थीटा की रेंज बेटा क्या है? माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। थीटा की रेंज पता है बेटा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, और हमसे पूछा है पाई बाय 2 माइनस थीटा की रेंज, पाई बाय 2 माइनस थीटा की रेंज। तो जहां यहां पर जो रेंज पूछ रहा है यहां पर थीटा माइनस में है। बेटा जैसे आप यहां पर थीटा माइनस करोगे, जैसे आप यहां पर थीटा माइनस करोगे बेटा, ये माइनस अंदर भी माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना यार ये स्टेप। तो बेटा अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये पीछे चला जाएगा और माइनस पाई बाय 2 आगे आ जाएगा। माइनस पाई बाय 2 क्या होगा? आगे आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस पाई बाय 2 पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी रेंज हो गई माइनस थीटा की, ये हमारी रेंज हो गई माइनस थीटा की। और आप देख रहे होंगे हमसे पूछा है पाई बाय 2 माइनस थीटा की।
और अभी हमने किसके निकाली, सिर्फ माइनस थीटा की निकाली। तो हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, पाई/2 ऐड कर देंगे। जब पाई/2 ऐड करेंगे तो यहां पर बेटा कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, यहां पर कुछ ऐसा आएगा, पाई/2 माइनस थीटा बिलोंग्स टू, बेटा ये 0 हो जाएगा और ये 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 0 से पाई हो जाएगा। अब देख रहे हो पाई/2 माइनस थीटा की रेंज क्या आ गई बेटा, 0 से पाई। भैया दोनों ही रेंज आपस में इक्वल हैं, तो कॉस को उधर भेजा जा सकता है, सही भेजा है मैंने। अब इसको मैं कॉस इनवर्स कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि दोनों की रेंज आपस में क्या है, बराबर है बेटा। तो ये स्टेप बेटा समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। अब ये वाला जो रेड से मैंने जो क्लोज किया, ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब मुझे क्या करना है, देखो, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो बेटा ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, बेटा ये थीटा हो गया, प्लस बेटा ये पाई/2 माइनस थीटा हो गया, ये प्लस थीटा से माइनस थीटा कट गया, क्या बचा, साइन इनवर्स एक्स बेटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। बेटा इसी रिजल्ट का हम लोग वेट कर रहे थे और हमारे पास अब ये रिजल्ट बेटा है। मैं थोड़ा सा अलग कलर का यूज करूं क्या, ठीक है, हाँ। तो देखो अब हमारे पास ये रिजल्ट हमें चाहिए था और ये रिजल्ट बेटा हमें मिल गया है। अब मैं चाहता हूं कि जो बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज हैं वो आप खुद से प्रूव करें। और आई थिंक ये बात मैंने आपको समझा दी होगी, जब हम उधर भेजते हैं, जैसे cos थीटा बराबर x है तो उधर भेज के cos इनवर्स x करेंगे, तो वो कब पॉसिबल है, बात मेरी समझ रहे हो ना भाई। जैसे कि देखो यहां पर फिर से लिख दे रहा हूं क्योंकि मैं दिमाग में आपकी फीड करना चाहता हूं। मान लो x बराबर cos थीटा है, तो आप cos उधर भेजते हो तो ये हो गया cos इनवर्स x बराबर थीटा। तो ये सही तभी है बेटा जब इसकी रेंज के बराबर आ जाए, वरना ये सही नहीं है बेटा, वरना हम बहुत बड़ा ब्लंडर कर सकते हैं। तो हमें कुछ बातों का बेटा ख्याल रखना पड़ता है। मैथमेटिक्स में बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम इग्नोर करते हुए चले जाते हैं और सिर्फ सवाल लगाते हैं, पूरा फोकस हमारा सवाल पे होता है। तो बेटा हमें छोटी छोटी बातें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। तो धन्यवाद बेटा, और अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब बेटा जरूर करें। थैंक यू बेटा।